हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आपसे कोई पूछता है कि हमारे कंपनी में या फिर हमारे घर में एक 100 किलोवाट का लोड है ना? तो उसके लिए हम कितने केवीए का हम जनरेटर लगाएंगे, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड में क्या होता है, यदि मान के चलिए कि हमारे पास 100 केवीए का एक जनरेटर है ना? तो उस पर हम कितना किलोवाट लोड डाल सकते हैं, ये भी आपको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। यदि नहीं है तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी कि आज की वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं कि जो किलोवाट होता है, वाट होता है, केवीए होता है, एचपी होता है, ये सारा चीज़ एम्पियर से हम वाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारा चीज़ आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि अक्सर हम लोग के सामने यही सारा प्रश्न आता है, चाहे हम कंपनी में काम करें या फिर हम इलेक्ट्रिकल के पढ़ाई कर रहे होंगे, तब भी हमें ये सारा चीज़ सामने फेस टू फेस आता है और उसको हमको सोल्यूशन देना होता है। तो चलिए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो के एंड तक जरूर बन रहिएगा। सबसे पहला वाट टू किलोवाट है ना, वाट टू किलोवाट। तो आपके मालूम होना चाहिए कि 1000 वाट इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोवाट। ये सिंपल है और आपको ये मालूम भी होगा। लेकिन यही यदि आपसे पूछ दे कि यदि 800 वाट का लोड है, ठीक है, 800 वाट का लोड है, और यदि हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, है ना? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको क्या करना है कि 800 वाट को 1000 से हम जब भाग दे देंगे। क्यों भाग दे देंगे? क्योंकि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। जब हम इसे भाग दे देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.8 किलोवाट। ये सिंपल है, लेकिन ये आपको जानकारी होना चाहिए। सेकंड में हम लोग जानेंगे किलोवाट टू केवीए में कैसे कन्वर्ट करें, है ना? जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 किलोवाट का लोड है, ठीक है। यदि हमें केवीए में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो केवीए का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो केवीए इज इक्वल टू क्या होता है, किलोवाट डिवाइडेड बाय पीएफ, है ना? पीएफ क्या हो गया, पावर फैक्टर। तो हमारे पास कितना किलोवाट लोड है, 100 किलोवाट। और जनरली हम जब भी पीएफ यानी कि पावर फैक्टर लेते हैं, वो कितना लेते हैं, 0.8 लेते हैं। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 125 केवीए। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि 0.8 है तब ये आ रहा है ना? यदि पावर फैक्टर 1 रहता तो कितना होता? यदि पावर फैक्टर 1 रहता तो जो हमारे पास किलोवाट है ना, किलोवाट है, वो बराबर होता केवीए के। लेकिन 1 होता नहीं है, इसलिए 0.8 एवरेज लिया जाता है। आपके पास 0.97 है, 0.99 है, तो उसके जगह पर आप यहाँ पर रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब सेकंड में हम लोग जानते हैं, सेकंड में जानते हैं कि केवीए टू किलोवाट, है ना? केवीए टू किलोवाट। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास 125 केवीए का जनरेटर सेट है ना, जनरेटर सेट है। यदि हमें मालूम करना है कि इस जनरेटर पर हम कितना किलोवाट लोड डालेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, किलोवाट को फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो किलोवाट इज इक्वल टू होता है केवीए इंटू पीएफ। आपने यहाँ पर फॉर्मूला में कुल क्या चीज़ देखा, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर ये डिवाइड हो गया था, है ना? तो केवीए हमारे पास 125 है और हमने पीएफ कितना लिया है, 0.8 लिया है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 100 किलोवाट, है ना? यही हमारा आंसर आ गया। इस सिखाने का मेन पर्पस है कि यदि आपके पास जनरेटर है या फिर आपके पास ट्रांसफार्मर लगाना है, यानी कि नॉर्मल सी बात है कि यदि 100 किलोवाट का लोड है तो हम कितना केवीए का ट्रांसफार्मर लगाएं या फिर कितना केवीए का हम जनरेटर लगाएं, ये सारा चीज़ इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। लेकिन हम इस पर कितना लोड डालें, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं कि जनरेटर हो या फिर ट्रांसफार्मर हो, उसके ऊपर हम कितना % लोड डालते हैं। चलिए, ये तो हमारा हो गया, 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वाट टू किलोवाट, वाट टू केवीए, केवीए टू वाट, है ना? अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो 1 केवीए होता है ना, 1 केवीए बराबर होता है 800 वाट। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 100 किलोवाट का एक जनरेटर है। जैसे जनरेटर तो केवीए में आता है, लेकिन फिर भी आपको एक फार्मूला के लिए बता रहा हूँ
कि 100 किलोवाट का एक जनरेटर, यानी कि उसके ऊपर हम 100 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं। तो जनरेटर कितना केवीए का होगा, देखिए सीधा सीधा आप भी कर सकते हैं कि इसमें सीधा क्या करेंगे 100 इंटू 1.25 जब कर देंगे तब भी आपको ये निकल के आ जाएगा 125 केवी निकल के आ जाएगा। यानी कि जितना भी वाट है उसमें यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.25 का तो आपका केवीए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, पावर जान लेते हैं, एम्पीयर जान लेते हैं ना। इस पर तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, फिर भी आपको बता देता हूँ क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट आज के डेट में आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे सिंगल फेज जो होता है हमारे पास, सिंगल फेज में पावर बराबर, पावर क्या होता है, पावर यानी कि वाट, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। जैसे एक सिंपल से मान लीजिए कि 220 वोल्ट है और 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, तो यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 220 वाट, है ना। ये हो गया हमारा सिंगल फेज के लिए। यही यदि हमें 3 फेज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, 3 फेज में केवल आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, आपको समझ लेना है। 3 फेज हो गया ये, इसमें पावर बोलिए या फिर वाट बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें फार्मूला क्या होता है वोल्ट इंटू एम्पियर, एक और इसमें जुड़ जाता है क्या पावर फैक्टर यानी कि cos फाई। यदि इसमें आप रख के कैलकुलेट करते हैं तो आपका इसमें 3 फेज में जो पावर है यानी वाट है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा आप जान लेते हैं कि एचपी में भी 2 तरह का एचपी होता है। क्यों, इधर से देखिए, अगर यदि हमें एचपी टू वाट में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। एचपी टू वाट में यदि आपको कन्वर्ट करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 एचपी बराबर कितना होता है, जो हम भारत में यूज करते हैं 746 वाट, है ना। और इसे हम कौन सा प्रणाली बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ब्रिटिश प्रणाली, है ना, ब्रिटिश प्रणाली बोलते हैं। और इसको हम एपीएस सिस्टम के अंदर रखते हैं, है ना। और एक और होता है कि 1 एचपी इज इक्वल टू होता है 735.5 वाट, 735.5 वाट होता है। ये किस में होता है, ये मीट्रिक में होता है, ये मीट्रिक प्रणाली में होता है, ठीक है ना। और ये 2 तरह का होता है, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं ये 746 वाट जो है वो वाला हम यूज करते हैं। अब जब भी आपको जितना भी एचपी है, जैसे मान के चलिए कि 2 एचपी हो गया तो 2 इंटू क्या करेंगे 746 वाट से गुना कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम वाट टू किलोवाट, केवीए टू किलोवाट या फिर किलोवाट टू केवीए, या फिर हम पावर निकाल सकते हैं यानी कि वाट निकाल सकते हैं, एम्पियर निकाल सकते हैं, एचपी निकाल सकते हैं। ये सारा चीज़ इस कॉन्सेप्ट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।